नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज एक साधना के विषय में चर्चा करते हैं। यह साधना का नाम है अज्ञात शत्रु संहारणी साधना। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति शत्रु की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अगर किसी के लिए रोग है तो वो भी एक शत्रु का रूप होता है। अगर आपके जीवन में अभाव ज़्यादा है, पैसे का अभाव है या किसी चीज़ का अभाव है तो वह भी एक शत्रु होता है। घर में परिवार में अगर सम्मति नहीं है, सहमति नहीं है तो वह भी एक शत्रु जैसी होती है। किसी बीमारी में हम पैसा लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो कोई उसका सही इलाज नहीं हो पाता है तो ये भी एक शत्रु के रूप में है। और जो अज्ञात रूप में आपको हर फील्ड में नीचा दिखाना चाहते हैं वो भी एक शत्रु है। तो यहाँ शत्रु संहारणी से मतलब यह है कि जो भी हमारे शत्रु हैं वो हमारे अनुकूल हो जाए। संहारण शब्द में यह मारने का शब्द नहीं है। थोड़ा इस विषय पे आप विचार करके ही चले, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, एक शब्द पढ़ा उसके बाद फ़ौरन उसके ऊपर करे ये क्या है। तो पहले आप उसके शब्द का मनन करिए, उसका मतलब क्या निकलता है, उसके बाद में आप कोई कमेंट करें। तो आइए अब आगे इस विषय को बढ़ाते हैं कि यह साधना जो है 11 दिन की है और विशेष तौर पर ये पितृपक्ष की अमावस्या से और दशहरे तक की जाती है। अगर व्यक्ति को यह समय नहीं मिलता तो फिर किसी अमावस्या को ले ले, लेकिन जो इसकी विशेषता बात है वो बतला रहा हूँ। इसमें हकीक माला काली वाली वह उपयोग में आती है मंत्र जाप के लिए, और इसमें 11 माला मंत्र जाप करना पड़ता है। सामग्री के रूप में अगर आप पूछना चाहिए या जिज्ञासा आपकी है तो मैं कह दे रहा हूँ कि इसकी विधि क्या है कि आप किसी एकांत अपने कमरे में स्थान बनाएं, अथवा कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको साधना करने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। इसकी इतनी ही बात है। रात्रि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का इसका टाइम रहता है। इस समय आप स्नान करके आसन बिछा करके आप बैठें और सामने बाजूट बिछा लें। कहीं बाजूट कहा जाता है, ये लकड़ी का तख्ता होता है, एक चौकी टाइप का, कहीं पटरा कहा जाता, कोई यहाँ कहीं भाषा में इसको सारोड़ भी बोल देते हैं। तो वो एक बाजूट बिछाएं और इसके बाद इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर जो आप कलावा बांध दें, और कलावा बांधने के उपरांत इसके ऊपर काले तिल की ढेरी बनाएं, और इस काले तिल की ढेरी के ऊपर आप शत्रु संहारणी यंत्र स्थापित करें। उसके बगल में आप थोड़े एक 4-6 अंगुल का गैप दे करके पीली सरसों की ढेरी बनाएं। उसके ऊपर 5 गोमती चक्र रखें। बीच का जो स्थान पीली सरसों और काले तिल की ढेरी के बीच में है वहाँ आप तेल का दीपक रखें। तेल का दीपक इतना होना चाहिए जो आपके लिए 11 माला मंत्र जाप करनी है जब तक वो जलता रहे। तेल के दीपक में जो बत्ती डालेंगे उसकी साइड जो है इन दीपक की लो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। और नैवेद्य के रूप में बूंदी के 4 लड्डू रखें। बाजूट पे एक किनारे चावल की ढेरी बना करके गणपति और अपने गुरु को स्थापित करें। उनका संक्षिप्त पूजन करें पंचोपचार से, और पंचोपचार से आपको यंत्र का पूजन करना है। पंचोपचार से आपको गोमती चक्र का भी पूजन करना है। इसके उपरांत आप जो है फूल पुष्प जो भी हैं वो चढ़ा दीजिए। संकल्प लीजिए कि जो भी आपकी, चाहे वो दुख, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, जो भी आपके अज्ञात शत्रु हैं, और संकल्प लीजिए कि मुझे इसमें फ़ायदा मिले और मेरा कार्य सफल हो, मेरे अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब ये कि जो उनकी दुर्बुद्धि है, जिसकी नेगेटिव पावर है वो ख़त्म हो, वो अनुकूल हो। कि यहाँ किसी को मारने की बात नहीं है, अनुकूल की बात है। इसके उपरांत आप बैठें और जो
पीली सरसों की ढेरी है, उसके चारों तरफ आप कुमकुम से या से वो रोरी से एक गोल घेरा बना दें, और काले तिल की जो ढेरी है उसके चारों तरफ सिंदूर से गोल घेरा बना दें। 11 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप का टाइम मैंने दे दिया है, रात्रि 10 बजे से लेके और 1 बजे तक का रहता है। ऐसे ही आप जो है 11 दिन आपके लिए मंत्र जप करना है, और 11 दिन मंत्र जप करने के बाद जब आपका 10वीं का दिन आएगा या 10वां दिन आएगा, उस दिन आपके लिए नैवेद्य में अभी 4 लड्डू चढ़ाते थे बूंदी के, इसके लिए आखिरी दिन जो होगा 11वां दिन, उस दिन आपके लिए आटे का घी मिला हुआ और गुड़ मिला हुआ आपको हलवा तैयार करना है, जिसको दूसरी भाषा में कहीं कहीं कड़ा प्रसाद भी बोल देते हैं। उसका भोग लगाना है और ये लड्डू भी रखने हैं। और जितने भी ये आपके प्रसाद में जो लड्डू हैं, उन लड्डुओं का सिर्फ आप 1 लड्डू स्वयं खाएंगे। साधना के उपरांत की बात कर रहा हूँ। जैसे आज आपने 4 लड्डू चढ़ाए, तो सुबह जब होगा तो उसमें 1 लड्डू आप स्वयं खा सकते हैं, 1 लड्डू आप किसी गाय को दे दें, और 1 लड्डू आप कुत्ते को दे दें, और 1 लड्डू आप किसी चौराहे पे रखें, जहाँ निर्जन हो वहाँ रखे आएँ। अगर आपको गाय कुत्ता नहीं मिलता तो आप किसी 3 लड्डू जो हैं वो चौराहे पे वहाँ रखे आए, वहाँ खा लेंगे कोई लोग, जो भी है। इस प्रकार से करने से जब 11वां दिन, तो उस दिन भी आपको जो प्रसाद चढ़ाने के बाद लड्डू जो है और वो कड़ा प्रसाद या हलवा है, वो भी आपको इसी तरीके से करना है थोड़ा। इसका प्रसाद आपको अन्य किसी को नहीं देना, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, और जो आप प्रसाद ग्रहण करेंगे उसको आप गुरु प्रसादी समझ के, भगवान के प्रसाद समझ के ग्रहण करें, बाकी जो उन शक्तियों को जा रहा है। ऐसा करने से आपकी ईश्वर मनोकामना पूरी करेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक बात कह दे रहा हूँ कि आप इस साधना को जिज्ञासावश ना करें, कौतूहलवश ना करें। और YouTube चैनल अतः हम किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव आता है, ये आपकी स्वयं की जिम्मेवारी है। जो व्यक्ति हम दीक्षा लिए हैं तो उसमें हम उनको मार्गदर्शन करते हैं, साधना कराते हैं, एक पहला पैरा करा देते हैं एक सीढ़ी का, उसके बाद कहते हैं आप अपने घर पे करिए, जहाँ करिए वहाँ करिए। और अब इसके मंत्र के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि मंत्र गुरुमुखी होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो वास्तविक मंत्र होते हैं वो YouTube पे लोग देते रहते हैं, वो उनकी बात है, उन पर नहीं जा रहा हूँ मैं। यहाँ बोल के मंत्र आपको नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ लिख दूंगा और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेवारी करने की आपकी होगी, किसी तरह की कोई जिम्मेवारी कि हम बात के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हाँ, ये बराबर कह रहा हूँ कि आप इसको कौतूहलवश ना करें। कुछ लोग कुछ दिन पहले इसको अंदाज करेंगे, इसमें लाभ मिलता नहीं मिलता, फिर उसको और करेंगे। तो यहाँ अध्यात्म में कौतूहल की बात कहीं कुछ नहीं होती, जो होता ओरिजिनल ही होता है। मनुष्य के लिए लाभ देने के लिए, जीवन संवारने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए ये सब रास्ते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने इसका गलत उपयोग करके इसका बीभत्स रूप समाज के सामने खड़ा कर दिया है। तो खैर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उन जो कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं। मेरा तो काम गुरु आज्ञा से यही है कि मार्गदर्शन करना है। जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आते हैं, वो दीक्षा लेने आए अथवा पूछने आए, तो उनके लिए मैं बराबर मार्गदर्शन देता हूँ, और वही मार्गदर्शन देता हूँ जो मेरे अनुभव में है। ये बात जरूर है कि जब आपकी अगर भावना होती है कि हमें दीक्षा लेना है, वो जुड़ना है, आपका स्वागत है। आप आइए, संपर्क करिए हमारे मोबाइल नंबर पे। और ज्योतिष से संबंधित जानकारी अथवा साधना से संबंधित जानकारी जितनी हो सकेगी उतना हम आपके साथ सहयोग करते हैं और देते हैं। इसमें अब आप कहेंगे कि यंत्रमाला, तो ये यंत्रमाला आप बाज़ार से खरीदिए। यंत्रमाला और अपने मुंह से उच्चारण करके गुरु मंत्र, ये जो मंत्र देना, ये तो शिष्यों के लिए है जो जुड़े हैं, ये सार्वजनिक नहीं है। सिर्फ आपके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मैंने ये कहा है। और वैसे इसमें साधना में गुरु दीक्षा अनिवार्य होती है, गुरु पूजन अनिवार्य होता है। आप साधना करें, परमात्मा आपको लाभ दे, हमारी यही इच्छा है। ये फिर भी कह रहा हूँ
कि साधना करने की जिम्मेवारी आपकी होगी, स्वयं साधक की होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। जो शास्त्रों की विधि है अथवा संतों से सुनी है या गुरुओं से प्राप्त की है, उसके लिए मैं आपके सामने रखा है। यह सिर्फ एक मार्गदर्शन है। नमस्कार साथियों, खुश रहें, यही हमारी आपसे